इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग से जुड़े सारे सवाल। मार्केट लाइव सुबह 10 बजे सिर्फ इंडिया न्यूज बिजनेस पर। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज बिजनेस के खास शो मार्केट लाइव में। सबसे पहले नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। में दिस ईयर ब्रिंग्स अस अ लॉट्स ऑफ प्रोस्पेरिटी एंड ऑल्सो सबसे अच्छी चीज, सबसे पहली चीज जो हमें मांगनी चाहिए इस साल से वो है गुड हेल्थ। सबको अच्छी हेल्थ मिले, बाजार से अच्छा खासा प्रॉफिट होता रहे, आपका जो पोर्टफोलियो है वो नए साल से ही शुरुआत हो जाए, एक अच्छा फ्रूटफुल पोर्टफोलियो बन के आए साल के एंड तक भी। इसमें हमारी हेल्प करेंगे हमारे खास एक्सपर्ट की हमारे अपने पोर्टफोलियो में कौन कौन से स्टॉक्स पिक करके डालने चाहिए, वो सारी की सारी जानकारी लेंगे आज के खास पैनलिस्ट से। सबसे पहले स्वागत करते हैं लोकेश सेठिया जी का। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो एंड हैप्पी न्यू ईयर सर। गुड मॉर्निंग कंचन जी, हैप्पी न्यू ईयर आपको और आपके दर्शकों को साल की शुभकामनाएं। और मैं चाहूंगा ये साल आपके लिए और आपके दर्शकों के लिए बहुत अच्छा जाए और मार्केट में अच्छा पैसा नहीं बोलूंगा, रुपया अच्छा बना पाए। जी ठीक है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीए नितिन गामी जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में एंड फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। Thank you कंचन जी और bringing me in your show and आप हैप्पी न्यू ईयर। और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामना। नया वर्ष और आने वाला हर समय मंगलमय हो, प्रॉफिटेबल हो। और एक और बात जो मैं बोलूंगा, प्रॉफिटेबल सिर्फ पैसे के पार्ट में नहीं हो, एजुकेशन के पार्ट में भी हो। राइट, ठीक है, तो सबकी वेल्थ बने, सबकी हेल्थ बने और सबका प्रॉफिट भी है वो बनता ही रहे, ये साल काफी अच्छा हो। नितिन सर, मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में आने से पहले मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगी, अकॉर्डिंग टू प्लैनेट्स, अकॉर्डिंग टू जो आपका नंबर्स है, उनके हिसाब से साल 2024 कैसा लग रहा है? इंडिया के लिए बहुत बढ़िया लग रहा है। जो मैं पहले भी कह रखा हूँ, इंडिया के लिए अभी आने वाले 2 साल बहुत अच्छे हैं। और इंडिया में कुछ एक ग्रुप्स हैं जिसके बारे में मैं चर्चा करता रहता हूँ, उनके लिए भी बहुत अच्छा समय जाने वाला है। हाँ, ग्लोबली जो है कुछ टर्मोइल दिखेगा, उसका इम्पैक्ट बहुत ही हल्के वे में हमारे पास पड़ेगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा, बिकॉज हम उस ग्लोबली टर्मोइल के पार्ट नहीं बनेंगे। बट ग्लोबली कुछ टर्मोइल जो है 2024-25 में आगे चलते रहेंगे, डिस्प्यूट्स होंगे, क्रिएट होंगे। बट डिस्प्यूट बहुत बड़ा कि जो मिथ क्रिएट होता है एकदम, तो डिस्प्यूट के ऊपर जो है सो कहीं ना कहीं एक न्यूज बनने जाएगी, पर अल्टीमेटली पता चलेगा कि वो न्यूज जो है वो बेसिकली फैक्ट से बहुत दूर है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें जो है 2024-25 में दिख रही है प्लानिटरी, तो इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली मार्केट की वॉलेटिलिटी में दिखने मिलेगा। बट इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया का ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है और इंटैक्ट रहेगा। जी ठीक है, तो साल 2024 अच्छा जाने वाला है। जो ग्रोथ स्टोरी की बात नितिन सर काफी लंबे समय से करते हुए आ रहे हैं, वो भी इस टाइम पे इंटैक्ट रहेगी। अच्छी चीजें हमें देखने को मिलेगी, चाहे वो बाजार की बात हो, चाहे वो ग्लोबली, चाहे वो पर्सनली बात हो। लेकिन नितिन सर, एक चीज बोली जाती है कि जो 2024 है वो 8 का साल है। कहीं वो थोड़ा सा डराने वाला साल तो नहीं है? क्योंकि माना जाता है कि जब 8 का साल आता है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी भी अपने साथ लेके आता है। देखिए, इसमें 2 विरोधाभास है। 8 नंबर जो है वो सैटर्न को डिनोट करता है, और सैटर्न जो है, मैं बता दूं, सैटर्न जो है वो न्याय प्रिय, जो गलत कर रहा है उसका गलत वो पूरा अंजाम देकर जा रहा है, उसका भी सही का पूरा रिजल्ट देकर जाता है। ठीक है, तो शनि के ऊपर में पूरी एक अलग चैप्टर, पूरी एक अलग पूरा एपिसोड बन सकता है। बट नंबर 8 जो है वो खराब नहीं होता है, नंबर 8 जो है वो न्याय करता है। ठीक है, तो न्याय जो होगा, जो गलत होगा उसका न्याय हो जाएगा, और जो सही होगा उसको रिवार्ड मिल जाएगा। तो इसीलिए मैंने बोला कि इंडिया की इकोनॉमी, देखो ग्लोबल टर्मोइल के अंदर में इंडिया का वो पार्ट नहीं है। इंडिया अपने फंडामेंटल्स को लेकर चल रहा है, यहाँ की एजेंसीज, यहाँ के जो इंस्टीट्यूशंस है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनको रिजल्ट मिलेगा। इसलिए मैंने बोला कि टर्मोइल आएंगे, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है वो इंडिया पर उतना नहीं पड़ेगा जो पड़ना चाहिए, जो ग्लोबली दूसरे कंट्री या दूसरे मार्केट में पड़ेगा। तो नंबर 8 अपना रोल प्ले करेगा, हमारे लिए वो प्ले नहीं कर पाएगा वो। जी ठीक है, तो जिस सर ने बता दिया है कि जो नंबर 8 है उससे भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। और ओवरऑल हमें जो आने वाला साल है, जो साल के अंदर हम एंट्री ले चुके हैं, वो अच्छा जाने वाला है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं आइए रचित खंडेलवाल जी भी, एक बार उनका भी स्वागत कर लेते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में एंड फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। नमस्कार मैम, आपको बहुत बहुत मुबारक हो नया साल। नितिन सर को भी हैप्पी न्यू ईयर, लोकेश सर को भी हैप्पी न्यू ईयर, सभी दर्शकों को हैप्पी न्यू ईयर। और जैसा कि अभी मैं बैक स्टेज पे बैठ के नितिन सर की कमेंट्री सुन रहा था, थोड़ा मुझे लग
रहा है कि इस साल काम कर लेना चाहिए, शनि का साल है, काम करने वालों को ही रिवॉर्ड करेगा। तो आशा करता हूँ इस साल हम ढंग से काम कर पाए सबके सब और अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स ले पाए। राइट, ठीक है। तो सारी चीजें हमारे फेवर में आनी चाहिए, चाहे वो रिवॉर्ड की बात हो, चाहे वो हेल्थ की बात हो, चाहे वो वेल्थ की बात हो, चाहे वो हमारे पोर्टफोलियो की बात हो। ठीक है, लोकेश सर मैं आपके पास आना चाहूंगी। थोड़ा सा अभी निफ्टी बैंक निफ्टी को थोड़ा सा पार्ट रखते हैं, पहले अभी नया साल शुरू हुआ है, थोड़ा अच्छे मूड से उसको शुरू करते हैं। सर जैसे कि आपने एक बार पहले भी बताया था कि जो ये साल है वो शेयर मार्केट के लिए भी काफी अच्छा है। उसका प्राइमरी फैक्टर ये है कि हम अप्रोच कर रहे हैं इलेक्शन की तरफ, इलेक्शन आने वाले हैं, उसका काफी ज्यादा इम्पैक्ट हमें मार्केट के अंदर देखने को मिल सकता है। आपको क्या लगता है, जैसे अब 1 जनवरी आ गया है, 1 जनवरी का दिन जो है वो सॉरी जो जनवरी का महीना है वो बोला जाता है काफी ज्यादा वॉलेटाइल भी रहता है। आपका क्या स्टैंड है, अब कितने लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे आने वाले टाइम पे? कंचन जी, आपके जवाब देने से पहले मैं थोड़ा सा नितिन जी का लाइन चोरी करना चाहूँगा। वहाँ पर उन्होंने बोला आर्ट अच्छा है, हर किसी के लिए अलग अलग है। शनिदेव का ईयर है ये, तो शनिदेव न्याय प्रिय हैं। तो अगर आप मार्केट पे फोकस करोगे, मार्केट पे सच्चाई से अपना इन्वेस्टमेंट करोगे, ना कि सट्टा करोगे, सट्टा करोगे तो पैसा जाने का पूरा पूरा चांसेस है, शनिदेव लेके जाएंगे। अगर आप सच्चाई से एनालिसिस करके या आप अपने जो भी एडवाइजर है उनसे फॉलो करके अगर सही है तो आपका मार्केट में बहुत पैसा बनेगा। एंड शनिदेव एक और चीज के लिए माने जाते हैं, वो है लोहे के देवता हैं। तो आप जब जानोगे तो लोहा, मेटल, ये इस चीज में शनिदेव को माना जाता है। तो मेरे हिसाब से ये साल मेटल सेक्टर के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। वो तो हम आगे आने वाले सेशन में टाइम पे हम बात करेंगे कौन से स्टॉक कैसे कैसे क्या करना है, बट उस पर फोकस रखना चाहिए। अब 2024 में कंचन जी मेरे हिसाब से 24 में 24 का टारगेट लेके चलिए। तो आई बिलीव आप लोग जी समझ गए होंगे 24,000 सही। पे मैं टारगेट दे रहा हूँ निफ्टी का। 2024 में 24,000 का टारगेट लेके चलिए। थोड़ा सा एग्रेसिव है, मगर मुझे लगता है अगर एक चीज अगर खराब ना हो वो है इलेक्शन, तो हमें 2024 खत्म होते होते, दिसंबर खत्म होते होते हमें 24,000 का लेवल या उसके आजू बाजू, मैं डायरेक्शन की हमेशा बात करता हूँ, डायरेक्शन अपवर्ड की रहेगा और 24,000 के करीब हम पहुंच सकते हैं, जो ज्यादा दूर नहीं है। यहाँ से 17-18% की रिटर्न की हम बात कर रहे हैं। तो 2021 से लेके जो अभी तक की जर्नी है, हमने 2.5 साल में अक्टूबर 2021 से लेके अभी तक का जो जर्नी है हमारा, 2.5 साल में हमने 17-18% का रिटर्न दिया है। तो मोटा मोटा अभी भी 12-14% का रिटर्न हम शॉर्टफॉल में चल रहे हैं। तो अब क्या करना है, 24 में मुझे लगता है ये शॉर्टफॉल पूरा हो सकता है। थोड़ा सा लार्ज कैप में फोकस आप बढ़ा दीजिए, स्मॉल कैप में होना चाहिए बट लार्ज कैप में भी फोकस बढ़ा रहना चाहिए। अब क्योंकि लास्ट 2-3 साल में लार्ज कैप चला नहीं है, तो वहां पर भी आपको अच्छा खासा मौका मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं स्मॉल कैप नहीं चलेगा, मैं नॉर्मली स्मॉल कैप की बात करता हूँ हमेशा, बट अभी लार्ज कैप भी थोड़ा सा आप देखना चाहिए, तो वहां पर भी पैसा बन सकता है। अब मंथली की बात करूं तो मुझे लगता है अभी थोड़ा सा निफ्टी भाग चुका है, तो हो सकता है 300-400 पॉइंट का एक करेक्शन भी आने वाले 7-10 दिन 15 दिन में आपको देखने को मिले। अब वो लेने का अपॉर्चुनिटी होगा, बेचने का नहीं। तो ये एक समझना है, क्योंकि मार्केट अब जब हम बात कर रहे थे 18,900 के करीब, जब इलेक्शन के लिए हमने कैलकुलेशन किया था जैसा आपने बता रहे थे, उस टाइम पे FIC होल्डिंग सिर्फ 10 या 11% थी और 90% शॉर्ट में थे वो। आज के दिन पे आप देखोगे तो 70% लॉन्ग में और 30% शॉर्ट में। तो मार्केट अब थोड़ा सा पीक हो चुका है, थोड़ा सा शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से 400-500 पॉइंट का करेक्शन कोई बड़ी बात नहीं अगर वो आ जाता है उस केस में, करेक्ट। एंड मुझे लगता है आपको यहाँ पर जो है करेक्शन थोड़ा सा देख सकते हो, बट वो लेने की अपॉर्चुनिटी भी जैसे मैंने बताया। और बैंक निफ्टी में मेरा 50,000 का टारगेट था बाय द एंड ऑफ दिसंबर, वो पूरा तो नहीं हो पाया, पर हमने 36,000 में ये बात की थी। 36,000 से 48,000 भी अच्छा खासा मूव हमने देख लिया है। अब मेरा बैंक निफ्टी का नेक्स्ट टारगेट जो आ रहा है वो बढ़ा के 54,000 का होगा। जी कंचन जी ठीक है, तो जो टारगेट सर ने बताए वो काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, काफी ज्यादा लग रहा है कि इस साल में हमें देखने को मिल सकते हैं वो टारगेट्स। ठीक है रचित सर, जैसे कि आप कनेक्शंस जोड़ने में काफी ज्यादा माहिर है, अगर फंडामेंटली बात करी जाए, चाहे वो ग्लोबल कनेक्शन हो, चाहे वो एक न्यूज से दूसरे न्यूज को जोड़ना हो, तो वो आप काफी बखूबी तरीके से कर लेते हैं। आपको क्या लगता है फंडामेंटली, हम सिर्फ अभी इंडिया की बात नहीं करेंगे क्योंकि पूरा ये जो नया साल है वो पूरे वर्ल्ड के लिए है, जो फंडामेंटल्स दिख रहे हैं ऑल ओवर द ग्लोब, जिस तरीके की सिचुएशन चल रही है, कहीं ना कहीं अब काफी ज्यादा कूल डाउन हो गई है, अगर हम जियोपॉलिटिकल टेंशन की बात करें, लेकिन एक नया वेरिएंट जो है JN1
वो कहीं ना कहीं अब आता हुआ दिख रहा है। अगर हम साल 2020 की बात करें तो इस टाइम पे ये कुछ इसी तरीके का माहौल था और मार्च तक आते आते हम सबने देखा था, हम सबने विटनेस किया था कि किस तरीके के हालात हो गए थे ऑल ओवर दी वर्ल्ड। आपको क्या लगता है कि थोड़ा डरने का जरूरत है, या फिर इस टाइम पे हम इतने ज्यादा इक्विप्ड ऑलरेडी हो चुके हैं कि हम उसको टैकल करने के लिए कहीं ना कहीं एक तरीके से वेल स्टैब्लिश्ड है? देखिए, दो अलग अलग बातें। आपने अभी पहले इंटरनेशनल फैक्टर्स की बात करी है, तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि इंटरनेशनल फैक्टर्स कूल ऑफ हो गए। उसके पीछे कारण आप देखिए, रशिया यूक्रेन बंद नहीं हुआ है, जस्ट दैट हमारे पास कवरेज जो मीडिया लेवल का है वो थोड़ा सा कम आ रहा है अभी। देयर वाज अ ड्रोन अटैक आई थिंक डे बिफोर यस्टरडे एज वेल। यूक्रेन में बहुत ज्यादा किलिंग हुई है, हम ज्यादा उस बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अभी आप देखिए रेड सी में जो प्रॉब्लम है, कल जो आपकी एक बहुत बड़ी शिपिंग कंपनी है, कंटेनर कंपनी है, मर्क सी लाइनर करके जो है, उन्होंने भी अपना ऑपरेशन वहां से बंद कर दिया है। कहीं ना कहीं वो शिपिंग को लेके प्रॉब्लम कर रही है। आप देखें अभी जो आज के पेपर में सबसे पहले फ्रंट पेज पे न्यूज थी कि आपके हमारे जो पड़ोसी हैं जिनपिंग साहब, उन्होंने कहा है कि मैं अपना न्यूक्लियर आर्सेनल जो है उसको और बढ़ाने वाला हूं, और अब अगर वॉर होगा तो उसके लिए जिम्मेदार अमेरिका होगा। ऐसे अपफ्रंट आके स्टेटमेंट देना और चैलेंज करना, ये सिचुएशन दिखा रही है कि अब आप एक ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं, ऐसी सिचुएशन में कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। सो इंटरनेशनल पैरामीटर्स पे आप देखें कूल ऑफ नहीं हो रहा है कुछ भी। और इसके साथ साथ आप देखें कि अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं कोविड के नए वेरिएंट की। हम आपको मैं एक चीज थोड़ा सा रिवाइज कराना चाहूंगा। कोविड हमारे लिए बहुत बड़ी चीज हुई थी इन द ईयर 2020, मार्च के आसपास आते आते। बट कोविड की बातें अक्टूबर नवंबर में चालू हो गई थी चाइना में 2019 में। तो हमने उतना टाइम ड्यूरेशन कोविड को इतना सीरियसली नहीं लिया था। एक यूएस में डेवलपमेंट है, ज़ॉम्बी वायरस बोल रहे हैं इसको, और डियर्स और ये सब बहुत ज्यादा, उससे ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। और कहीं ना कहीं साइंटिस्ट को भी डर लग रहा है कि बैट से जैसे बोलते हैं कोविड आया था, अगर ज़ॉम्बी वायरस आ गया तो हम लोग एक बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में आ जाएंगे। नॉट दैट मैं पहले साल कोई डराने की बात कर रहा हूं या मैं डराने की बात करना चाह रहा हूं, बट हाँ एक हमको चीज समझनी होगी कि अब बहुत जल्दी सिचुएशन इवॉल्व हो रही है, बहुत अनसर्टेनिटी रहने वाली है, मार्केट हमारे ऊपर जाएंगे, बिल्कुल सही बात है। और लोकेश सर की लाइन मैं चुरा लेता हूँ, उन्होंने नितिन सर की चुराई थी, मैं लोकेश सर की चुरा लेता हूँ। 2024 में निफ्टी 24,000, तो ये होगा। मगर आप अगर ये बात बोले कि अनसर्टेनिटी या सिचुएशन बहुत ज्यादा अंडर कंट्रोल है, बिल्कुल नहीं है। और इस साल एक और चीज जो लोकेश सर ने बोली थी वो मैं ऐड करना चाहूंगा, डू नॉट डू फाटका इन द मार्केट, ओनली इन्वेस्ट। हर फॉल पे इन्वेस्ट करें, मार्केट पे कॉन्फिडेंस रखें, मगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग इस साल बिल्कुल ना करें। बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटीज, बहुत ज्यादा इवॉल्विंग फैक्टर्स होंगे, जो कभी आपको सुबह बोलेंगे कि आज तो मार्केट खत्म हो गया, दूसरे दिन बोलेंगे कि ये मार्केट में तो बाइंग करनी चाहिए। सो कीप ऑन इन्वेस्टिंग, अपना इन्वेस्टमेंट जो है उसको ना रोकें, एसआईपी ना रोकें, म्यूचुअल फंड जो भी कर रहे हैं कीप ऑन इन्वेस्टिंग, यू विल बी रिवॉर्डेड। बट ट्रेड करें तो ये बात पक्की है कि इस साल अनसर्टेनिटीज इतनी ज्यादा होंगी और इतने ज्यादा बीटा मूवमेंट होने वाले हैं मार्केट में कि आपके लिए पैसा बनाना बहुत मुश्किल है। जी, ठीक है। तो सर ने बता दिया है कि मार्केट में पैसा हम बना सकते हैं, लेकिन हमें जो अपना नज़रिया है वो लॉन्ग टर्म का रखना है। साथ ही साथ जो लेवल्स हैं वो निफ्टी के हमें देखने को मिल सकते हैं 24,000 तक के लेवल इस साल के अंदर। लेकिन जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है वो कहीं न कहीं बनी रहेगी, तो हमें एक कॉशियस अप्रोच को बनाए हमेशा रखना चाहिए, ठीक है? तो ये बात तो कर ली है। लोकेश सर वापस आपके पास आना चाहूँगी। सिर्फ साल का पहला दिन है लेकिन बाज़ार थोड़े से सुस्त लग रहे हैं। अब क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, बता दीजिए। पहले दिन पहली स्ट्रैटेजी निफ्टी की। अगर निफ्टी की